हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेब एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 5। जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने डिस्कस किया था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या, उसमें हमने रूल्स देखे थे इमेज बनाने के, और उसके बाद हमने क्या देखा था वहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज कौन कौन सी आपके पास बनती है। ठीक है, सिमिलरली उसी के बिहाफ पे हम आप बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कॉनकेव लेंस का। तो आपके पास कॉनकेव लेंस कैसा होता है, आपके पास ये जो लेंस है आपके पास कैसा है, कॉनकेव लेंस है। कैसे पता चला कि जो इसका मिडल है, मिड पार्ट है, वहां से कैसे थिन है, और इसके जो एजेस है, कॉर्नर्स, वो कैसे इसके थिक है। ये ऑपोजिट है किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। चलिए शुरू करें। चलो अब इसमें भी आपके पास 3 केस बनेंगे। तो केस नंबर 1 या रूल नंबर 1, वट एवर यू वांट टू से, नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आपके पास, चलो पहले बना ही लेते हैं ना उसको, डायग्राम को। ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब बुक्स में देखोगे ना तो वहां पे सी यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सी यूज करो या ओ यूज करो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे केस इसमें 1 2 आप स्केल की हेल्प से ये कर सकते हो। अच्छा अब फिर से फोकस, तो याद करो इस उस जो कॉन्वेक्स है उसमें हम यहाँ पे F1 लिखते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे F2, और यहाँ पे 2F2, और यहाँ पे लिखेंगे F1 और 2F1। कारण इसका कारण ये है कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इधर है। किधर है, लेफ्ट साइड में क्या इसका प्रिंसिपल फोकस है। क्या बात समझ में आई, उसका राइट साइड में था प्रिंसिपल फोकस। ये हमने वीडियो नंबर 3 के अंदर सब कुछ बता रखा है, तो आप कृपया उन वीडियो को जरूर देखना। नंबर 3 है वो बिल्कुल बेसिक है लेंस के बारे में, वैसे आपको लेंस का जो एक आइडिया है वो आएगा। ठीक है, तो आप वहां से देखना, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो रूल नंबर 1 बोल रहा है कि अगर आपके पास कैसी लाइट आई, वो पैरेलल आए, क्या है आपके पास पैरेलल बीम, किसके, टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, क्योंकि लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कहते हैं लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्स कर दी और लाइट हमें कहां से जाती हुई दिखेगी, फोकस से जाती हुई दिखेगी। नहीं समझे, नहीं समझे तो देखो, कह रहे कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट सीम्स to be diverge from the principal focus of concave lens after refraction। यानी कि रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें कैसा लगेगा, जैसे अगर मैं इसको आई से यहां पे देखूं, इस लेंस को, इस रे को देख रहा हूं मैं, तो मेरे को क्या लग रहा है, लाइट कहां से आ रही है, सीधी आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। क्या बात समझ में आई, यानी कि जब मैं इसको देखूंगा, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है इसका, यही इसकी मतलब कंफ्यूजन करता है। ठीक है, डाइवर्ज करता है रे को, वो कन्वर्ज कर रहा था, तो ये हो गया इसका इमेज नंबर 1। क्या बात समझ में आई। चलो, ओह बॉडी हिल गया। चलो नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, चलो उसको यहीं पे बना देते, क्यों रब करे इसको, लो बन गया ना। हैप्पी 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 हैप्पी। चलो रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं इसका, वही उसके वाला जो कॉन्वेक्स में था ना, सेम रूल नंबर 2 है। याद करो क्या था रूल नंबर जो 2 था आपका, वो था कि अगर रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कहां से चली जाएगी, सीधी चली जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through
द ऑप्टिकल सेंटर of concave lens, then it goes straight. It goes straight after refraction. ठीक है, रिफ्रैक्शन तो हुआ है, पास हुई है लाइट, ठीक है, तो लाइट सीधी चली जाएगी आपके पास। कब? जब ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। इसको छाप दो, छाप दिया, हाँ छापने में तो फॉरवर्ड हो, एक्सपर्ट, ठीक है भाई एक्सपर्ट हो। रूल नंबर 2 हो गए, चलो इसको रब करें। नाउ प्रोसीड टू रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट कैसे आई, ये बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है और हमें कान लग रहा है जैसे फोकस पे जाएगी, तो वो फोकस पे नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी, यानी इफ अ बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट it seems to be fall on focus of concave lens, then it become parallel to principal axis after refraction। क्या बात समझ में आया कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आएगी और वो इस तरह से आएगी कि कहां से जा रही है, हमें कैसा लग रहा है जैसे वो फोकस पे आ रही है, तो पैरेलल हो जाएगी। अब तुम कहोगे अगर फोकस पे ना आए, अगर वो ऐसे आएगी तो भी क्या वो पैरेलल जाएगी? नहीं, तो पैरेलल नहीं जाएगी। तो आपके पास क्या पता ऐसे चली जाए ऐसे चली जाए, वो डिपेंड करता है आपके पास लेंस पे, ठीक है। तो वो बना लेना उसको। तो आपके पास क्या हो गया, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन की। तो बिल्कुल बेसिक है, आपको बहुत ही खुशी होगी जानकर कि इसकी इमेज फॉर्मेशन का जो केस है वो ओनली 2 ही है, 2 भी नहीं है, 1 ही है। दूसरा भी हमने जबरदस्ती कर रखा है, अदरवाइज इसका जो है वो 1 ही है ना। खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। चलो अब हम क्या करेंगे, आपके पास हम बनाएंगे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो बनाए। ये आपके पास क्या कॉनकेव लेंस है, ये आपके पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर। कहेंगे सर हम तो सी लिखेंगे, आपकी इच्छा, आप सी लिखो, ठीक है, सी लिखो वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चलो ये आपके पास है 2f1, नहीं 2 आएगा, ये हेड नहीं रहा आपकी बार, इससे गद्दी छीन ली, ठीक है। f1 और 2f1। अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखो कहीं पे भी रखो, इसके पीछे ऑब्जेक्ट को इसके पीछे कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ए और बी। तो रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं, स्ट्रेट गई। अब जैसे स्ट्रेट गए मैंने बताया था, वो स्ट्रेट जाने के बाद वो डाइवर्स होगी, लेकिन डाइवर्स इस तरह से होगी कि इसको आप अच्छे से ना ऐसे बना लेना कि वो इस तरह से चली जाएगी। क्या बात समझ में आया? डाइवर्स इस तरह से करना कि वो फोकस से पास हो, क्योंकि आपको ये चीजें पता है कि ऐसा होना चाहिए, तो प्रकार की हेल्प से या स्केल की हेल्प से आप उसको इस तरह से कर लेंगे। और दूसरा क्या बोलता है कि कहां से पास हो जाएगी, ये मीटअप कहां कर गई, ये यहां पे मीट कर गई, मतलब यहां पे आपके पास क्या बन गया, यहां पे आपके पास इमेज बन गई।
क्या बात समझ में आया? इमेज कहाँ बनी आपके पास? ए डैश बी डैश। अब इधर इमेज बनी, मतलब कैसी इमेज बन रही है ये? नंबर 1 इधर वर्चुअल बनती है, रियल बनती है? वर्चुअल बनती है, यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। नंबर 2 साइज बताओ, डिमिनिश्ड है। और सीधी है उल्टी इमेज है? इरेक्ट है, सीधी है। क्या बात समझ में आया? और इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्या बात समझ में आई? यानी कहने का आपका अर्थार्थ ये है कि जो आपके पास कॉनकेव लेंस है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। आई रिपीट, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड, नोट लिख सकते हो आपकी, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्या बात समझ में आई? तो ये है इसकी फॉर्मेशन। यानी आप ये बोल सकते हो कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। आप कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा कहां बनेगी? इन दोनों के बीच में बनेगी। इन्फिनिटी पे नहीं बोल रहा मैं, बिटवीन इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रखूंगा ना तो इमेज कहां बनेगी आपकी? फोकस पे बनेगी। बात समझ में आई? तो आपके पास हो गया ये इसका केस नंबर 1। अगर नेक्स्ट केस की हम बात करें ना, तो इसका नेक्स्ट केस हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आप हालांकि बुक्स वगैरह में नहीं है ये, कि मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका फोकस है F1, ये इसका फोकस है 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। ये बोल रहा है कि ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे आपके पास? इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे तो हमें पता है क्या कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। है ना? पैरेलल बीम फ्रॉम द टॉप ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हमें पता है ये रूल तो क्या बोलता है, तो सीधी चली जाएगी, इसको तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अब जैसे ये जाएगी ना, तो आपके पास इस तरह से बैंड होगा, ये ऐसे बैंड हो गया, और हमें पीछे देखने पे कैसा लग रहा है कि कहां से पास हो रहा है? 1 मिनट, सॉरी, आप स्केल से करोगे ना, फिर वही बात है कि स्केल से करने पे ये प्रॉपर आएगा। ये ऐसे देखने को मिला आपको। ठीक है, और ये कहां पे मीट कर गई है? ये जिस पॉइंट पे मीट करी, वो मीट आपके पास क्या बनेगा? वो मीट ही आपके पास होगा ये ऑब्जेक्ट इमेज बन गई A डैश और B डैश। और कहां पे बना है ये आपके पास बना है F1 पे। क्या बात समझ में आया? यानी कि जब इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पे बनाएगी? फोकस पे बनाएगी। कहने का मतलब ये है, ये तो सीधी चली गई है, ऐसे आके इस तरह से बैंड होगी कि कहां से लाइट मीटअप कहां होगा? हमेशा फोकस के ऊपर होगा। बात समझ में आई? यानी इमेज कैसी बना रहे? फिर से वही बात बताई इसने। क्या इमेज कैसी बनी आपके पास? वर्चुअल, क्योंकि हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनाएगा और इरेक्ट ही बनाएगा। और इस केस में कहां बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड भी ना बोले तो हम क्या बोलेंगे? हाईली। डिमिनिश्ड में भी कौन सा केस? हाईली। और फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। क्या बात समझ में आई? तो ये आपके पास है कॉनकेव लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मेन पॉइंट आपके पास ये बनता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज वर्चुअल और रिएक्ट इमेज बनाएगी। ठीक है, चलिए इसका लास्ट अब क्या रहता है? यूज बचते हैं इसके ना। चलिए इसके बाद यूज करेंगे। जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पास इनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेके। ठीक है, जो कि हमेशा CBSE तो पूछती न्यूमेरिकल्स है मेनली, और इमेज भाई इनका ध्यान रखना, इमेज तो पूछ जाएगी। चलो ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव। CBSE लगभग क्या पूछती है आपके पास? न्यूमेरिकली फॉर्म में पूछेगी इन डायग्राम्स को। ठीक है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन तो आनी ही चाहिए, साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर बात करें हम स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड की इच्छा है वो क्या कुछ भी पूछ सकती है। यूज ऑफ कॉनकेव, नंबर 1, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया हम इसके कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ या कॉनकेव लेंसेज के साथ, माइक्रोस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 2, इट इज यूज्ड इन, कहां यूज करते हैं हम इसको, दूसरा, इट इज यूज्ड इन विजन डिफेक्ट्स, यूज्ड इन द करेक्शन ऑफ विजन डिफेक्ट, और उस विजन डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। अब मायोपिया एज इन स्पेक्टकल्स, चश्मे, चश्मे ही चश्मे, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा हो सकता है। चश्मों में इसका यूज करते हैं कब, जब आपको मायोपिया बीमारी होती है। और मायोपिया कैसी बीमारी है, इसमें पास का नहीं दिखता। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस विजिबल नहीं होती, हमें पास की चीजें नहीं दिखती, तो उसमें मायोपिया, जो चश्मे हमें लगते हैं, स्पेकल्स हमें यूज होते हैं, उनमें कौन सा यूज करते हैं हम, कॉनकेव लेंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका लास्ट जो यूज बचता है वो कहाँ होता है, वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स, इट इज यूज्ड इन स्पाई होल। अब स्पाई होल्स क्या होते हैं, भाई आप घर के दरवाजों पे लगाते हैं ना ऐसे एक, हाँ, जब बेल बजते आप इनमें से देखते हो पीछे कौन खड़ा है, तो वहां पे जो लेंस होता है ना, वो आपके पास कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये आपने इस तरह का लगाया, मान लो स्पाई कैमरा लगाया, अब जैसे यहाँ पे देखोगे आपने, मान लो यहाँ पे जैसे ही आपने इसको आंख से देखा, इसमें से आपको इमेज ऐसे दिख जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है, आपको उसको डाइवर्ज कर रहा है, तो जो पर्सन है प्रॉपरली वो आपको खड़ा दिख जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो इसका हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। तो ये आपके पास हो गया कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट कॉनकेव लेंस। बात समझ में आया? छोटा है, प्रॉब्लम नहीं है, इमेज फॉर्मेशन भी इसमें सिर्फ एक ही है मेनली, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।